सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो खास है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या मैं बोलूं आरआरबी पैरामेडिकल की अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म फिल हुए थे। फॉर्म फिल हुए काफी समय हो गया है, लगभग महीना डेढ़ महीने से भी ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ आरआरबी का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। मान के चलते हैं फरवरी मार्च में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। अब उससे पहले क्योंकि कई लोगों ने क्या किया था, फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स फॉर्म को फिल कर दिया था, कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए थे, कई लोगों ने मतलब फॉर्म्स को मैं बोलूँ कि रीसबमिट किया था, पेमेंट 2-3 बार कर दिया था। ऐसी कंडीशन में फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, बहुत सारे फॉर्म्स को। और कुछ फॉर्म्स जो अगर आपने फॉर्म को बिल्कुल सही भरा है तो आपका फॉर्म अप्रूव भी किया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, या रिजेक्ट हो गया है। चलिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक लिंक बताता हूं। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है www, ये लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, www.rrbapplied.government.in पर क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे और आप लोग एक इस तरीके से लिंक पर पहुंच जाएंगे। ये लिंक पर पहुंच जाएंगे आप लोग। यहां जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को यहां पर करना क्या है, आप तुरंत लॉगिन है या नहीं है ना, जैसे लॉगिन पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहां पर ऑलरेडी यू हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालने हैं। मोबाइल नंबर कौन से वाले, जो आपने फॉर्म फिल करते समय डाली थी, या मेल आईडी अगर आपने डाली है तो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है और यहां पर इस आइस पर क्लिक करके देख भी लेना है पासवर्ड सही डाला है या नहीं डाला। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपसे कुछ इमेज सेलेक्ट करवाएगा इस तरीके से कि सेलेक्ट एन इमेज विद द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कहां कहां दिख रही है, जैसे यहां मोटरसाइकिल दिख रही है, जिन इमेज में भी आपको मोटरसाइकिल दिख रही है वो आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो दो तरीके हैं पासवर्ड को रिकवर करने के। एक तरीका है आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा। आप यहां पर मोबाइल नंबर या आपके जो भी ईमेल एड्रेस है वो डालिएगा और आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। आप जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये डालेंगे, प्रोसीड करेंगे कैप्चा नोट री कैप्चा पर क्लिक करके, तो आपके पास मोबाइल पर और मेल पर एक जो है वो पासवर्ड भी आ जाएगा, वो पता चल जाएगा। पासवर्ड को डालना है यहां पर और साथ ही साथ फिर आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे डॉट पर, तो आपको ये तीन चीजें दिखेगी। एक होगा जनरल इंस्ट्रक्शन, एक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन और एक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री। आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पर यही लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या फॉर्म को फिल किया है, देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट ले सकते हैं पूरा, अगर किसी के पास प्रिंट नहीं है तो। और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर आप क्या पता कर सकते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री में कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर देखिएगा, इसके बगल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हैं। यहां पर रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस कैटेगरीज पैरामेडिकल, और आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट हुआ है तो यहां लिख देंगे कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है फॉर्म। कुछ लोगों के, जैसे मेरे को सुबह से बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं कि उनके रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो रिजेक्टेड का रीजन यही है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया। और इन्होंने साफ बोला था, आरआरबी ने साफ बोला था कि अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उसके अलावा पेमेंट स्टेटस, आपने पेमेंट जो किया था वो स्टेटस सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। और मॉडिफिकेशन स्टेटस की आपको कुछ चेंज करने के लिए आरआरबी ने रिमार्क दिया है या नहीं दिया। जैसे मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स कोई साफ नहीं है या और कोई चीज अगर ऐसी है तो वहां पर स्टेटस में लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां पे ब्लैंक है, इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, तो ये आप लोगों को जो है वो पेज आपको दिख जाएगा और आप इसको अभी चेक कर लीजिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, जैसे आपने सब कुछ सही किया और मान लीजिए वहां से अगर कुछ गलत भी है तो आप आरआरबी को मेल करके या और भी प्रोसीजर तरीके से जो है अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको लग रहा है कि नहीं सर ये हमने गलती से हुआ, ऐसा हुआ, तो आप रीजन भी दे सकते हैं बाकायदा। लेकिन इसको आप आज ही चेक कर लीजिए। ये लिंक जो है मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप इस लिंक को जरूर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दीजिए, ये देख लीजिए। और ये अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिली है, मतलब रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि भगवान किसी का भी रिजेक्ट ना करे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी, एक विद्यार्थी कितनी मेहनत करता है, एक स्टूडेंट, हाँ, और अगर फिर वो ऐसी सिचुएशन देखता है तो वो पूरी तरीके से होपलेस हो जाता है कि यार पहले स्टेप पे ही मेरा गलत हो गया फॉर्म, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सुबह एक दो बच्चों का मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन अपन उस कंडीशन में यही है कि आप वो रिक्वेस्ट करें, आरआरबी को मेल करें,
फैक्स करें जो भी कि ये गलती से हुआ, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स फॉर्म फिल कर दिया था, जबकि फॉर्म फिलिंग करते समय ही हमने बताया भी था कि आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं करना है। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो हो जाने दीजिए उसको, करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप सही कर लीजिएगा। लेकिन उन बच्चों ने राय नहीं मानी, सजेशन नहीं मांगा और उन्होंने वापस से फॉर्म को फिल कर दिया, तो उनका पहला फॉर्म भी जो है वो रिजेक्ट हो गया और दूसरा भी रिजेक्ट हो गया। दोनों फॉर्म रिजेक्ट माने जाएंगे उस कंडीशन में। तो आप इस चीज को आज ही चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ या जो भी है ना। और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट हुआ है तो आपको फिर क्या करना चाहिए हम लोग डेफिनेटली बताने वाले हैं। तो आपको आरआरबी को मेल करना चाहिए, आपको आरआरबी के पास जो भी मतलब पर्सन है या मैं बोलूँ कि कॉन्टैक्ट जो लिस्ट है वहां पर कनेक्ट करना चाहिए आपको। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको अभी चेक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चेक कर लीजिए। फॉरगेट अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए और मेल आईडी मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ नर्सिंग अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।